देश में कोरोना के मामले अब डरा रहे हैं और अब इसी को लेकर एसबीआई की रिसर्च टीम ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं कोरोना की दूसरी पीक को लेकर, जिसमें यह कहा गया है कि आने वाले दिनों में 25 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन दूसरी कोरोना की पीक कब, क्यों, कैसे, बताएंगे आपको इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। कोरोना की दूसरी पीक के बारे में बताने से पहले आपको कोरोना का ताजा हाल बता देते हैं। आपको बता दें कि गुरुवार तक कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा लोग पूरे देश भर में संक्रमित हुए कोरोना से। और सिर्फ यही बात चौंकाने वाली बात नहीं है, बल्कि अब तक देश में 4 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं जो कि एक्टिव मरीज हैं। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात एक और है कि 3 लाख से 4 लाख होने में सिर्फ 5 दिनों का वक्त लगा, जो कि इस साल ही नहीं बल्कि 5 महीनों में सबसे ज्यादा जल्दी 1 लाख कोरोना के केसेस एक साथ हुए हैं। आपको बता दें कि सितंबर में कोरोना की पहली पीक देखी गई थी, लेकिन अक्टूबर के बाद से धीरे धीरे कोरोना के ग्राफ कम होता गया। पूरे देश को लगा कि अब कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे फ्लैट हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से त्योहारों के बाद लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू की, उसके बाद से देखा गया कि कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उस रिपोर्ट की, जिसमें यह कहा गया है कि फरवरी से लेकर आने वाले 100 दिन कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा भयावह होने वाले हैं और इसमें 25 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित होने वाले हैं। साथ ही इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन प्रभावी तरीका नहीं है, लेकिन कौन सा है वो प्रभावी तरीका बताते हैं आपको इसी वीडियो में। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि एसबीआई की रिसर्च टीम ने कोरोना को लेकर क्या कुछ कहा है। दरअसल एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी के बाद से देश में कोरोना के नए मामलों में इजाफा हो रहा है, जो साफ तौर पर दूसरी लहर का संकेत है। सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शंस द बिगिनिंग ऑफ द एंड रिपोर्ट के मुताबिक अगर फरवरी से कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत मानी जाए तो ये करीब 100 दिनों तक रह सकती है, यानी अप्रैल मध्य तक कोरोना की दूसरी लहर के चलने की भविष्यवाणी की गई है। और इसी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगर कोरोना के मामले इसी तरीके से हर दिन नया रिकॉर्ड बनाते रहे तो फिर आने वाले दिनों में यानी कि अप्रैल मई के बीच तक 25 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन ऐसा ना आप चाहते हैं ना हम चाहते हैं, क्योंकि कोरोना की पीक हम सितंबर में देख चुके हैं और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सितंबर के महीने में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों ने कोरोना की पहली पीक देखी थी या फिर दूसरी पीक देखी थी। भारत में अभी तक कोरोना की सिर्फ पहली पीक देखी गई है और हम में से हर कोई यही चाहता है कि हम कोरोना की दूसरी पीक ना देखें। लेकिन इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कोरोना की दूसरी पीक से बचने के लिए या फिर केसेस को कम करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि लॉकडाउन इसका उपाय नहीं है। तो फिर उपाय क्या है? इसका उपाय बताया गया है वैक्सीनेशन। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी के खिलाफ जंग को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है वैक्सीनेशन। इसमें बताया गया है कि वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाया जाना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अभी एक दिन में अधिकतम 34 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। अगर इसे बढ़ाकर 40 से 45 लाख प्रतिदिन कर दिया जाए तब भी 45 साल से ज्यादा ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने में 4 महीने का समय लगेगा। अभी तक भारत में 5.3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। हालांकि इसमें यह भी देखा जाना चाहिए कि कितने लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है और कितने लोगों को दोनों लग चुकी हैं। हालांकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में एक और हर्डल ये आ रहा है, अभी तक ये देखा गया है कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्य ऐसे हैं जहां पर सीनियर सिटीजन या फिर वो लोग जो कि वैक्सीन लगा सकते हैं वो अभी तक वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर कम पहुंच रहे हैं। लेकिन भारत में अभी तक कोरोना के केसेस में क्या इस वक्त अपडेट है, आप वो भी जान लीजिए। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 53,476 मामले सामने आए हैं, जो अक्टूबर 2020 के बाद से एक दिन का सबसे ज्यादा केस का आंकड़ा है। इसके साथ ही कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 17 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में सामने आए नए मामलों में 6 राज्यों का 80.63% हिस्सा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 31,000 नए केस सामने आए हैं, जो कि पूरे देश भर का 59.57% है। इसी दौरान पंजाब में 2,613 नए मामले सामने आए हैं, जबकि केरल में आए हैं 2,400 से ज्यादा। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगर लॉकडाउन लगाया गया तो फिर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं भारत में। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि अगर फरवरी से ये माने कि कोरोना की दूसरी पीक धीरे धीरे चलने लगी है भारत में, तो ऐसे में ये अप्रैल मई यानी कि अप्रैल मई 3 महीनों तक चलेगी, 100 दिन तक चलेगी और इसमें 25 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन इससे आप कैसे बच सकते हैं? इससे आपको बचने के लिए सिर्फ 3 उपाय करने हैं। आपको सावधानियां बरतनी है, आपको फेस मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथ बार बार सैनिटाइज करते रहना है या फिर धुलते रहना है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।